हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज सर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम एनडीए का 14 नवंबर को है, ठीक है। इसलिए हम स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन कराना, ठीक है। क्वेश्चन कराना मीन्स 2017 से लेके 2017, 18, 19, 20 इतने के पेपर में जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का मतलब जो बार बार पूछा जाता है, मीन्स वो लगता है कि नहीं ये तो एग्जाम का ट्रेंड है, ये पैटर्न ही है, मीन्स ये इन लोगों का फेवरेट है, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराना चाहेंगे। एक और चीज बता दें कि अब की बार कट ऑफ जो है आप लोगों का बहुत हाई जाने वाला है। बहुत हाई का मतलब 10-20 नंबर तो बढ़ ही जाएगा। अब उसके पीछे देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि एक बहुत बढ़िया चीज किया है एनडीए वालों ने कि अब की बार लड़कियों को भी दे दिया है एग्जाम में जगह। तो जब एग्जाम में बैठेंगी लड़कियां भी तो भाई सीधी सी बात है कि आप लोगों का कट ऑफ हाई जाना ही है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों को लगता है कि नहीं दिया रहा है क्वेश्चन, तब भी हम लोग लगे रहेंगे कि अरे सामने वाले को लगे कि नहीं कुछ कर रहा है लड़का, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट की देखो बात बताते हैं, जिसका भी जो कुछ भी होना होगा, मीन्स जो मान लो हो जाता है किसी का, तो जो कुछ होना होगा आपका मैथ के पेपर में ही होगा। इंप्रेशन अच्छा जाए या इंप्रेशन खराब जाए, मैथ के पेपर में ही होना है, उसके बाद ना होना। क्योंकि लड़कियां देखो फिजिक्स भी पढ़ती हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी लर्न करने के लिए कह दो तो रट डालेंगे पूरा का पूरा। एक ही वीक होता है क्या, मैथ, तो उसी में अपना इंप्रेशन बना के रखना है, वहीं तक जो होना है हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होना। सबका होता है अट्रैक्शन, ऐसी कोई गलत चीज नहीं है। हम तो नहीं मानते। हम लोग तो कहते हैं कि अगर मान लो हम लोगों के टाइम में भी लड़कियां नहीं होती तो आज हम पढ़ा नहीं रहे होते, हम भी एनडीए में होते। कहने में क्या जाता है, लेकिन होता है ऐसा, सबका अट्रैक्शन होता है और होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। तो उसी को लेके आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, उसी को सोच के कि नहीं हमको अच्छा इंप्रेशन अपना देना है। बगल में कोई बैठा होगा तो हेल्प भी कर देना, कोई गलत चीज नहीं है। हम बिल्कुल सही कहते हैं कि एकदम हेल्प करना। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज हम लोगों का वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। अब मान लो जैसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग 2017 का ये पेपर है, 2017 का पेपर है ये अप्रैल का, ठीक है। तो 2017 का अप्रैल का पेपर है, उसका पहले हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको ऑप्शन पहले लिख लीजिए आप। ऑप्शन है 3/2, 5/2, 3 and 4, ठीक है। ये अप्रैल का पेपर है अपने पास, अप्रैल का, ठीक है। 2017 अप्रैल का पेपर है। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power -1 to e to the power 2 mod of log of x upon x। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना, आप लोग करिए। अब देखो वही होता है डिफरेंट। अब हम लोग बोल रहे हैं लिखो e to the power -1 to e to the power 2 mod of log of x upon x। अभी कोई मैडम पढ़ाती तो कहती लुक एट e to the power -1 to e to the power 2 mod of log x upon x। लगता है क्या कुछ नहीं पढ़ा देंगी, और जहां क्वेश्चन हम लोग दिखे पक्का है गिर जाएंगे, या तो क्वेश्चन देख के गिर जाए या तो अदा देख के गिर जाए। कुछ भी हो, गिरना तो हम लोगों का फिक्स है, मीन्स क्वेश्चन देख के ही मैक्सिमम गिरेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। गलत चीजें आप लोग ना लिया करिए। अब मान लो इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, तो इसको दो पार्ट में करिए। क्यों? क्योंकि मॉड पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू दोनों लेता है। तो इसको हम लोग करते हैं, क्या है, e to the power -1 to e to the power 2। तो इसको मान लो हम लोगों ने किया तो ये हो गया e to the power -1 to 1। ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग x अपॉन x प्लस e to the 1 to e to the power 2 प्लस लॉग ऑफ x अपॉन x। इतना हम लोगों ने किया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि log x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें तो 1/x होता है, तो वही करते हैं कि log x को हम लोगों ने क्या ले लिया, t। तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो अब देखो 1/x dx, तो ये क्या हो गया, लिमिट e टू द पावर। अब देखो इस यहां पे भी रख लेते हैं log ऑफ, एक आपको बेसिक बता देते हैं, सब लोगों को पता होगा। मान लो जैसे बोलते हैं कि log ऑफ e बेस e टू द पावर 2, तो log ऑफ e बेस e का वैल्यू 1 हो जाता है, मींस क्या हो जाएगा 1 into 2 हो जाता है। तो वही चीज यहां पे है, ये ठीक है। तो इसको मान लो जैसे यहां पे हम लोगों ने लिमिट को किया तो e टू द पावर log ऑफ e बेस e -1, तो ये हो गया लिमिट
-1 और log ऑफ 1 की वैल्यू 0, -1 to 0 और ये हो गया t dt। ठीक है, ये क्या हो गया अपना t dt, माइनस भी लगा लेते हैं, प्लस ये हो गया 0 to 2 t dt, यहां पे प्लस होगा। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो क्या हो गया, t का किया मीन्स x का किया तो x स्क्वायर बाई 2, तो ऐसे ही t का किया तो t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या है -1 to 0 प्लस t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या है यहाँ 0 to 2। अब यहाँ पे देखो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर है तब भी प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे माइनस लगा लो आप लोग। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं वैल्यू। तो देखो 0 रखने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट क्या रखते हैं -1, तो -1 रखा तो प्लस ही हो गया, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया, देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 मींस 4/2 क्या हो गया 2 मींस, चाहो तो लिख लो आप लोग 4/2, इजी होगा कैलकुलेशन में भी। तो देखो 2 एलसीएम हो गया तो ऊपर वाला क्या हो गया 5/2। ठीक है, एलसीएम हो गया तो ये क्या हो गया 5/2। तो ये हो गया ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आया 5/2। इसी तरह के देखो क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, अब मॉड लग गया तो लग रहा था हम लोगों को कि डिफिकल्ट है। इरेज करने से पहले हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप लोग स्टार्ट करिए। ये 2017 का ये अभी पेपर कर रहा है, ठीक है। एक एक पेपर में जैसे 40-50 क्वेश्चन जो जो अच्छे अच्छे लगेंगे, मीन्स जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कराते चलेंगे। इसका ऑप्शन लिख लीजिए f ऑफ -a/a+1, दूसरा है f ऑफ a², दूसरा है f ऑफ 1/a एंड फोर्थ है f ऑफ -a। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करिए, तब तक हम इरेज कर लेते हैं। बहुत अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिसको जितना पढ़ना था वो पढ़ चुका, अब कुछ पढ़ने से कुछ होगा नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना। अपने को 60-70 क्वेश्चन कर लेना है, बहुत है। जिसको गेन करना है वो पढ़ता रहे, जिसका मीन्स मेन टॉपिक हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू x/x - a, ये क्वेश्चन। तो बोला है f ऑफ a अपॉन f ऑफ a+1, कुछ नहीं करना। f ऑफ a की वैल्यू पूछ रहा है तो x के प्लेस पे क्या पुट करना है अपने को, a पुट कर दिया, तो a अपॉन हो गया a-1 होल बाई क्या बोल रहा है f ऑफ a+1, तो a पुट कर दो, a+1 पुट किया तो x के प्लेस पे a+1 अपॉन a+1 - 1, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया a अपॉन a-1 और नीचे क्या आया a+1 अपॉन a। अब उसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो गया a अपॉन a+1। इसको फिर से आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से, तो a इंटू a² अपॉन a² -1 a² - b² के फॉर्मूले से। तो अब देखो इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं क्या, x² अपॉन x² -1, वही चीज है, x के a के प्लेस पे x पुट कर दिया, तो वही चीज क्या बोल रहा है कि f ऑफ अगर a² पुट कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा a² अपॉन a² - 1, मींस कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिखेगा आपको। आगे क्वेश्चन करिए आप लोग। हाँ देखो एक प्रोबेबिलिटी का है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है 50 क्वेश्चन तो आदमी आराम से इजीली कर लेगा। ऑप्शन पहले लिख देते हैं हम आपको, 1/6, 1/4, 3/4 एंड 5/6। ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए आप लोग। देखो 2 डाइस के क्वेश्चन है, सब लोगों ने पढ़ा होगा 10th तक भी। बोला है कि 2 डाइस है, उनका जो सम होना चाहिए ना ही 8 होना चाहिए ना ही
9 होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो सम होना चाहिए वो ना तो 8 हो ना तो 9 हो। तो हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि अपन फाइंड करेंगे कि 8 और 9 दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। वो बोल रहा है कि नहीं हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन नहीं, अपने को फाइंड करना है कि हो जाए उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली चीज बना लो, 2 डाइस के लिए चाहो तो लिख लो ऐसे 1 2 3 4 5 6। दूसरा भी वही, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे तब भी आप लोगों का काम चल जाएगा। अब मान लो 8 आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें वो, तो क्या मतलब है कि 1 और 6 को ऐड करेंगे तब भी 7 आएगा, नहीं आना। तो अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तभी हम लोगों का 8 से स्टार्ट होगा। मींस अगर पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, तब आ सकता है सम 8। या पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे 5 आ जाए, या पहले वाले पे 4 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 4 आ जाए, तब भी हो जाना। या पहले वाले पे 5 हो जाए और दूसरे वाले पे 3 हो जाए, और पहले वाले पे 6 हो जाए और दूसरे वाले पे 2 हो जाए, तब अपना प्रोबेबिलिटी आ जाए। अब ये किसके लिए था? 8 के लिए, ठीक है। ये था अपना 8 के लिए। अब मान लो 9 के लिए फाइंड करना है कि 9 आने के लिए बोल रहा है कि नहीं आने के लिए, लेकिन हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब 9 के लिए मान लो स्टार्ट करते हैं, तो देखो 2 और 6 करेंगे तो 8 ही हो रहा था, मींस 3 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने किया कि पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, फिर पहले वाले पे 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 5 आ जाए, और फिर पहले वाले पे 5 आ जाए और दूसरे वाले पे 4 आ जाए, और फिर 6 और 3 आ जाए, मींस पहले वाले पे 6 आ जाए और दूसरे वाले पे 3 आ जाए। अब देखो हम लोग काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 डैश बोल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 6 का स्क्वायर होगा, मींस कितना? 36। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट तो अपना 36 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने आ रहे हैं? 9। किसके लिए? 8 और 9 के लिए, मींस 9 1 9 9 4 36, मींस 1/4। किसके लिए है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो कि 8 और 9 आए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये क्या बोला कि नहीं आना चाहिए 8 और 9, मींस 8 और 9 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं। 7 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 12 तक ही आएगा, बाकी आगे नहीं आना। तो देखो ये है कि आना चाहिए उसके लिए प्रोबेबिलिटी है। तो हम एक चीज ध्यान रखना आप लोग की प्रोबेबिलिटी में जहां पे भी नॉट लग जाए, नहीं बोल दे कि नहीं, जहां पे भी नॉट लग जाए उसमें सिर्फ क्या करना है कि 1 माइनस कर देना है। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो गया अपना? हो गया 3/4। तो यही आपका आंसर आना है। देखो यहाँ 1/4 भी गिवन है, तो 1/4 नहीं लगाना, अपने को क्या लगाना है? 3/4। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन 9 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप लोग स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन लिख लो पहले आप। नेक्स्ट देखिए बोला ऑप्शन लिख लो। ओनली 1 मींस स्टेटमेंट है, ओनली 2, 1 and 2 बोथ, ठीक है। और फोर्थ है नाइदर 1 नॉर 2, मींस या तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, या तो सेकंड वाला होगा, या तो दोनों में से कोई नहीं होगा, या तो दोनों होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर दिए होंगे आप लोग। बस 1 मिनट हम भी बता देते हैं। ज्यादा हम आपको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि देखो ज्यादा टाइम देंगे तो चला जाएगा वीडियो लंबा, फिर आप लोगों को भी मन नहीं करता होगा देखने का। देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, ठीक है। a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है f ऑफ 2a जो है वो क्या है? f ऑफ a प्लस 1 है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो अब देखो कुछ नहीं करना, क्या बोला है? f ऑफ 2a, f ऑफ a प्लस 1 मीन्स f ऑफ a की वैल्यू रख दो a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1। एलसीएम लिया हम लोगों ने तो क्या हो गया? a माइनस 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, मीन्स क्या आ गया? 2a अपॉन a प्लस 1। अब देखो
एफ ऑफ 2a की वैल्यू तो ये नहीं आनी, क्योंकि एफ ऑफ अगर 2a हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए अपॉन 2a प्लस ए, मीन्स फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नहीं होना। आते हैं सेकंड वाले पे, क्या बोल रहा है सेकंड वाला, एफ ऑफ ए, सॉरी सेकंड वाला करते हैं, फर्स्ट वाला नहीं होगा आपका। क्या है, एफ ऑफ 1/a इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए। इसके लिए चेक करते हैं, देखो एफ ए के प्लेस पे 1/a पुट कर दो तो 1/a माइनस 1 अपॉन 1/a प्लस 1, तो 1/a माइनस 1 का मतलब 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब देखो इतना तो आप लोग समझो, अब इतना ज्यादा हम नहीं बता सकते, 12th पास आउट है या जो भी 12th में भी है तो उनको एलसीएम एचसीएफ तो हम नहीं सिखाने जा रहे हैं। तो देखो अगर यहाँ पे माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लिया तो ये हो गया a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ a लिख सकते हैं। देखो यही चीज है, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस है तो माइनस एफ ऑफ a, मीन्स कौन सा हो गया, सिर्फ सेकेंड वाला होगा, तो ये कौन सा, ओनली सेकेंड वन इज करेक्ट। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ आपको नहीं सिखाने जाएंगे हम लोग, इतना आप लोग खुद से किया करिए। थोड़ा सा कुछ स्टेप हम छोड़ देते हैं, तो कुछ स्टेप छोड़ने में यही है, एलसीएम एचसीएफ प्लस माइनस, अब ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे, अदरवाइज आप लोग भी नहीं कर पाओगे और आप भी कहोगे कि नहीं ये तो खुद अपने 3 घंटा लगा रहे हैं क्वेश्चन करने में, हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, तो क्या मतलब है ऐसा करने का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, ऑप्शन लिख लो, -1 0 सेट से है क्वेश्चन 1 एंड क्या है, एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट, और इसी को रिक्त जो भी बोल लो, एम्प्टी का मतलब रिक्त। ठीक है, क्वेश्चन करिए आप लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है कि अंडर रूट पे है, अंडर रूट में क्या लेता है क्या नहीं लेता है वैल्यू सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इतना तो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, वही ट्राई कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन रिवीजन होते हैं, मींस जो क्वेश्चन बार बार आते हैं एनडीए में, वही क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो जैसे है एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज रियल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है, रियल नंबर है, तो बोल रहा है कि एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोला है, मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर उधर गया तो रूट -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट कभी भी माइनस वैल्यू नहीं लेता, तो जब रूट माइनस वैल्यू नहीं लेना तो ये क्या हो जाएगा अपना एम्प्टी सेट। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा अपना एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रूट कभी भी माइनस वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, तो ये देखो ये सब क्वेश्चन आपको देख देख के करना है, ये सब क्वेश्चन आपको पेन नहीं उठाना कि नहीं, इसमें भी पेन उठाने लगे कि नहीं, अरे तब तो हो गया फिर काम, फिर तो पहले पेपर में इंप्रेशन अपना खराब हो जाएगा, कहां से कुछ काम होगा। अगर कुछ करना है, जैसे जो भी करना है पेपर में अच्छा करना है, आप लोग समझ ही रहे होगे, ज्यादा समझ पा रहे होगे हमसे, तो जो भी करना है उसको फर्स्ट पेपर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका ऑप्शन लिख लो 5, 7, 8, 15। ठीक है, ये 8 एपीजीपी से क्वेश्चन है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, करना आप लोग स्टार्ट करिए। क्वेश्चन बोल रहा है एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n, तो बोल रहा है फाइंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू क्या गिवन है, एन स्क्वायर माइनस 2n। अब देखो करते क्या हम लोग, डायरेक्ट रखा n इज इक्वल टू 5, तो डायरेक्ट n इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं 5, तो आ जाता है क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, तो 5 का स्क्वायर मींस 25 माइनस 10 कितना आ गया 15। इसको क्लिक करके डायरेक्ट आगे बढ़ लिया, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, पूछ क्या रहा है, ये T5 पूछ रहा है, ना कि S5 पूछ रहा है। हम लोग क्या फाइंड किए अभी 15, S5 फाइंड किए हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है T5, तो इसके लिए सब लोग फॉर्मूला सब लोग पढ़ते हैं,
कोई ऐसा नहीं होगा जो फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। क्या होता है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो ना पढ़ा हो, एक बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन वहां पे हम लोग करते क्या है कि डायरेक्ट दिखा नहीं कि हम लोग टी पे तुरंत n इज इक्वल टू 5 रखो, 5 का स्क्वायर माइनस 2 into 5, और ऑप्शन में भी मिलेगा, पक्का है, ऑप्शन में मिलना पक्का है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। अब Sn की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n के प्लेस पे n-1 पुट कर लो, तो n-1 पुट किया -2 n-1। अब इसको सॉल्व करो तब आएगा, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2n प्लस 2, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ओपन कर रहे हैं, मींस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n प्लस 2n माइनस 2। अब देखो प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n कट गया, तो क्या बच गया, 2n माइनस 3। अपना क्या आ गया, 2n माइनस 3। ये किसकी वैल्यू आई है, Tn की, ये अपना निकल के आया। अब इसमें पुट करना है क्या, T5 बोल दे, T10 बोल दे, T20 बोल दे, कुछ भी बोल दे। T5 बोल रहा है तो T5 का मतलब n इक्वल टू 5, तो 2 5 10 माइनस 3, तो ये हो गया 10 माइनस 3 अपना 7। लेकिन हम लोग क्या करके आते हैं 15। तो ये सब चीजें बेसिक हर बार पूछता है। नहीं आपको लग रहा है तो आप एक बार पेपर उठाइए, देखिए आपको पता चल जाएगा। बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, वहां पे तो लगता है कि अरे हमने सही करके आया है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो तुरंत घुस जाता है। चेक किया अपना कुछ और आ रहा है आंसर कुछ और, तो हम लोगों को लगता है नहीं, वहां पे तो लगता है अरे ये गलत किया है। और एक चीज, 5 लोग खड़े हो, 5 लोगों में 2 लोग का डिफरेंट आया, 3 लोगों का एकदम आ जाए, तो ऐसा नहीं कि मेजोरिटी बना के बोलने लगना, नहीं, 2 का गलत है, यहाँ सरकार नहीं बनानी, यहाँ मेजोरिटी बना के सरकार नहीं बनानी है, यहाँ क्वेश्चन सही कराना है। ऐसा नहीं 2 को दाब दिए कि नहीं अरे तुम्हारा गलत है, हम लोग 3 लोग कह रहे हैं तो 3 लोगों का सही होगा, लेकिन तीनों का नहीं सही होगा, 2 का सही होगा। क्यों, क्योंकि 2 का सिलेक्शन होना है, तीनों का नहीं होना, कम से कम कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो जिसका बहुत डिफरेंट आए वही सिलेक्शन होता है। बाकी जिनका सब आंसर मिल रहा हो वो सब जान रहे हो, सब लाइन से खत्म है, किसी का नहीं होना। लिख लो आंसर, इसका ऑप्शन लिख लीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोला है कि 2x प्लस 3y प्लस 1 के पैरेलल एक पॉइंट है -1,2, तो पैरेलल है तो कुछ नहीं करना अपने को, तो बहुत सिंपल सा है, जब पैरेलल बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या कर लो, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये हो गया। देखो कौन से पॉइंट से बोल रहा है कि ये क्या करेगा, कौन से पॉइंट से जा रहा है, -1,2, तो -1,2 से जा रहा है, तो x की वैल्यू -1 पुट कर दो प्लस y की वैल्यू 2 पुट कर दो। यहाँ से लैम्डा की अपने को वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड किया तो ये -2 हो गया, ये +6 हो गया, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 6 का मतलब +4, उधर गया तो -4, तो लैम्डा की वैल्यू अपना -4। अब कुछ नहीं करना, बस इसी इक्वेशन में पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कौन सा है अपना, पहला वाला ही दिख रहा है। ये सब लोगों ने देखो 9th 10th की चीजें हैं, बहुत सिंपल, हम तो मान लो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं 9th 10th को, तो इसलिए हमको सब पता चल जाता है कि नहीं किस क्लास का है। ये आप लोग देखा होगा, जिन लोगों ने, जिनको याद हो, नहीं याद हो आपको, 2 मिनट का आप अपना टाइम वेस्ट करिए, 2 मिनट का आप 9th 10th की बुक रख लो बगल में और देखो कि है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा है। विश्वास भी क्यों किया जाए किसी पे, धोखा ही मिलता है। आगे देखो करते हैं हम लोग, लिख लो इसका ऑप्शन, tan इनवर्स 1/2√6, दूसरा है tan इनवर्स 1/√2, थर्ड है tan इनवर्स 3,
और tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, tan इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए आप लोग। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा चेंज है स्ट्रेट लाइन से ही। एंगल फाइंड करना है, सब लोगों ने सीखा होगा, फॉर्मूला सब लोगों को लर्न होगा। क्या होता है फॉर्मूला? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो पहले m1 की वैल्यू फाइंड करो। तो m1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, -2 अपॉन √3x प्लस 1/√3। मीन्स m1 की वैल्यू क्या आ गई अपने को, m1 इज इक्वल टू -√2 अपॉन √3। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया। तो दूसरा इक्वेशन को भी कर लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3 अपॉन √2x प्लस 2/√2। तो यहां m2 की वैल्यू अब क्या आ गई, -√3 अपॉन √2। c से कोई मतलब नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू है अपने पास, m2 की वैल्यू है, तो m1 की वैल्यू -2/√3। ये दूसरा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 अपॉन √2, और नीचे देखो 1 प्लस m1 m2 m2, √2 से √2 कैंसल, √3 से √3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस मींस 1 प्लस 1 नीचे 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर एलसीएम लिया तो √3 √2 का √6 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 अपॉन √6 होल बाय 2। इतना आप लोग समझ पा रहे होगे। √6 लिया तो √6 को डिवाइड किया √3 से तो √2 आ गया, √2 इंटू √2 क्या हो गया, -2, फिर बीच में साइन प्लस √6 को डिवाइड किया √2 से तो ये हो गया √3 इंटू √3 हो गया अपना 3। तो -2 प्लस 3 मीन्स क्या हो गया, 1/√6 और होल बाय 2, तो इसी को लाके रख दो 1/2√6। अब ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। ये पूछ रहा है सिर्फ थीटा की अपने को चाहिए, तो tan को भी दूसरे साइड भेज दो 1/2√6। tan इनवर्स 1/2√6। ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला आप लोग ट्राई करो, सिंपल सिंपल जितना बेसिक फॉर्मूला हो उतना ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे मान लिया आपको कराते हैं हम अभी, ठीक है, लिख लो, ऑप्शन लिख देते हैं इसका, एक सेकेंड, पहले ऑप्शन लिख देते हैं, आप लोग करना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करना, ये क्वेश्चन आ चुका है, आता है और आना ही है, पक्का है। ऑप्शन लिख लो, 2 to the power n minus n minus 1, 1 minus 2 to the power minus n, दूसरा है 2 to the power minus n plus n minus 1 और 2 to the power n minus 1। ठीक है, अब देखो क्यों क्वेश्चन को करा रहे हैं, अब आप लोग समझोगे खुद। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ किया है इसमें, बहुत सिंपल बहुत सारे हम लोगों ने ट्रिक निकाल दिया था उस टाइम तक। अब तो मान लीजिए सबको पता हो गया, लेकिन उस टाइम तक हम लोगों ने निकाल दिया था, लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने गलती किया था। इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने गलती किया था, उसके पीछे रीजन देख लो, एक ही है। हम लोगों को सिखाया गया था कि n इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, पहला आ जाना चाहिए। मींस पहला टर्म अगर अपना क्या है 1/2, ठीक है, पहला टर्म है अपना 1/2। क्वेश्चन ये था 1/2 प्लस 3/4, मान लो 2 ही लिखते हैं, अपने को 2 ही से काम हो जाना। हम लोगों को यही सिखाया गया अभी तक कि n इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, जो पहला आ जाए 1/2 आ जाए, वही ऑप्शन सही हो जाना। ठीक है, अच्छी बात है, सीखा था हम लोगों ने। लेकिन अब की बार वो लोग भी थोड़ा सा अपना लगा लिए बुद्धि, क्या किए, n इज इक्वल टू 1 मान लो हम लोगों ने पुट किया, तो ये देखो 2 to the power 1 हो गया, -1 -2 हो गया, तो ये 2 to the power 1 था, तो ये तो 0 हो गया, अपना नहीं होना। दूसरा देखो, पहली चीज तो जब 1/, के टर्म में है तो अगर पावर में माइनस होगा तभी वो नीचे जाएगा, बाकी तो जो प्लस है उसका तो कोई मतलब ही नहीं। मींस इसकी भी अगर बात करें तो वैसे ही छट गया कि नहीं, ये नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर माइनस नहीं होगा पावर में तो ये 1/, में जाएगा कहां, कैसे लेके जाएंगे 1/?
अपने को 1 बाय में लेके जाना है तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखो, अब मान लो n इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया अपना 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी पुट करते हैं तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1, ये देखो ये भी आ गया 1/2, ये दोनों का दोनों मिल गया आपने। पहले क्या होता था कि n इक्वल टू 1 पुट करो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, फिर एक ही ऑप्शन मिलेगा, बट उन्होंने थोड़ा सा अपना चेंज किया कि नहीं आप लोग बहुत सीख लिए ट्रिक, अब हमारी ट्रिक देखो। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों ऑप्शन अपने को मिल गया, तो अब चेक करेंगे हम लोग किसके लिए, n इक्वल टू 2 के लिए। तो n इक्वल टू देखो यहाँ पे 2 के लिए चेक करना है, अदरवाइज जो दूसरा वाला किया सिर्फ और उसी को करके किस बी ऑप्शन इस करे तो बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है, बिल्कुल गलत। अब देखो n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये देखो क्या हो गया 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया अपना 3/4। अब देखो दूसरे वाले में पुट करो तो ये हो गया 2 टू द पावर -2 मींस 1/4 प्लस 2 माइनस 1 मींस 1/4 प्लस 1, ये हो गया अपना 5/4। ये गलत है, कौन सा, ये वाला गलत है अपना, कौन सा आएगा 1 माइनस 2 टू द पावर -n। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन ये लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना लगाते हैं कि नहीं आप ही लोग नहीं सीख गए, ये ऑनलाइन वाले नहीं सीख गए कि नहीं बना देंगे हम लोग ट्रिक हो गया, नहीं, वहां पे थोड़ा अपना भी बुद्धि यूज करना होता है हम लोग के, या किसी के भी बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम करता। मान लो पढ़ के गए आप लोग, लेकिन नहीं जब काम किया हम लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा चाहे जितना ट्रिक समझिए, ठीक है। तो वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।